एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मीज़िया नगीना, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जो सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो मेरा ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है। उसके लिए मैंने फटाफट से अपनी पहले तैयारी की, कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ली। और उसके बाद इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, मतलब मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी, खाना पीना वगैरह सब कुछ भूल चुकी थी। और ये सब खाना पीना मैंने बाहर कुछ शॉपिंग के लिए आई थी। मैंने कभी फ्री टाइम में तो कर लेती हूँ, वरना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उसके बाद हम लोग आ चुके थे एयरपोर्ट की साइड। यहाँ पे हम आ रहे थे एयरपोर्ट की साइड, और एयरपोर्ट आते आते जो है हमारा जो टाइम था 6 बजे का था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हमें यहाँ आते आते 7 बज चुके थे। एयरपोर्ट पे जैसे ही इन हुए तो हमारी जो फ़्लाइट थी आ, लेट नाइट की थी। भी पता चलता है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो अर्ली हो चुकी है, 10:30 बजे की हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें जल्दी आना पड़ा। और न्यू प्रिंटेड निकलवा टिकट्स के जो न्यू प्रिंटेड थे वो निकलवाने पड़े। यहाँ पे वेटिंग एरिया में हमारा जो काम हो रहा था, यहाँ पे हमने काफ़ी वेट किया, 1 घंटा वेट किया। फिर हमारे पासपोर्ट्स वगैरह, टिकट्स वगैरह सब कुछ स्कैनर्स हुए हैं, कंप्यूटर में अपडेट्स हुए हैं। फिर उसके बाद हम जाकर अपने अपनी फ़्लाइट्स के लिए इन हुए थे। एयरपोर्ट था, ये इतना बड़ा नहीं था, बट बहुत ज़्यादा हसीन था, खूबसूरत था। चलते मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मेरे पाँव के जो नेल्स हैं शूज़ों के साथ अटैच होके बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गए थे। यहाँ पे काफ़ी देर वेट किया। वेट करने के बाद मेरा दिल कर रहा था यार फटाफट से गरम गरम मुझे कोई चाय पिला दे ताकि मैं रिलैक्स फ़ील करूँ। यहाँ पे कुछ देर हमने वेट किया। देन मैं कॉफ़ी साइड पे गई, अपने लिए कॉफ़ी वगैरह बनवाई। मैंने यहाँ पे बहुत मज़े से कॉफ़ी एंजॉय की, और जितना भी मेरी थकावट थी, मेरी सर दर्द थी, वो तो उतर गई थी। उसके बाद मैंने हल्की बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, फ़्राइज़ खाए। बट फ़्राइज़ से मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मतलब लगातार बिज़ी जा रहे थे, खाना पीना सब कुछ भूल चुकी थी। हमारी जो फ़्लाइट है वो आ चुकी थी, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले बस का ट्रैवल करना पड़ा। हमें हमें यहाँ पे जो जाना था वो बस के अंदर से जाना था, फ़्लाइट के पास। देन यहाँ पे हमारी जो बस थी उसमें मैं देख रही थी, ये मतलब सब ऐसे अजीब तरीके से खड़े थे। बट ज़्यादा देर हम लोग यहाँ, मतलब 3 से 4 मिनट का ट्रैवल था बस का, ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे जो हमारा प्लेन है आ चुका था, और हम जल्दी से ऊपर भागे सीढ़ियों से। और ये इतना ज़्यादा हसीन हो रहा था, मतलब कि ऐसे ज़्यादातर सीन जो हैं वन साइड के मैंने मूवीज़ में देखे थे। ये वाला जो प्लेन था जिस तरह आया, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। और मेरा कैमरा इतना ज़्यादा हिल रहा था, इतना ज़्यादा हिल रहा था, मतलब एक हाथ में इतना वज़नी मेरा बैग था, और दूसरे हाथ में मेरे पास जो था वो हैंड कैरिंग था। और जो मेरी भाभी है उनके पास बेबी था, तो वो ज़्यादा सामान नहीं पकड़ सकती थी। और बेबी तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठाया जा रहा था, मैं बेबी उठा रही थी, मेरा सांस बंद हुआ जा रहा था। ये इनका सारा जो है मेन्यू था, इस पर हर चीज़ की डिटेल्स दी हुई थी, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसे इसे मैंने पढ़ने के बाद मैंने इसे रख दिया। जो फ़्लाइट थी वो हो चुकी थी रवाना, और बहुत ज़्यादा फॉग थी, और इतना क्लियरली दिख भी नहीं रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, हमने दुआएं की, बस हम लोग खैर खैरियत से पहुंच जाएं, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो भी लेट हो चुकी थी। जहाँ 1.5 घंटा था वहाँ 2.5 घंटों पे जा चुकी थी। फर्स्ट इन्होंने हर चीज़ की डिटेल्स बताई, जैकेट पहन के पानी में कैसे उतरना है। हमारा जो प्लेन था ऊपर की साइड गया, तो ये इतना ज़्यादा खूबसूरत व्यू दिख रहा था, इतना ज़्यादा, मतलब छोटी दुनिया दिख रही थी। वेट करने के बाद हमारा खाना आया। खाने में थी बिरयानी थे, देन एक चॉकलेट पेस्ट्री थी। मैंने इसे जल्दी से फिनिश किया, क्योंकि मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और मैं कब से वेट कर रही थी कब खाना आएगा और कब मैं इसे जल्दी से खाऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने घर से कुछ खाया ही नहीं था। यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी,
اور مجھے چائے میں جو ہے زیادہ دودھ چاہیے ہوتا ہے. میں نے اپنے لیے 2 ایوری ڈے کی اسٹرپس لے لی تھی کیونکہ میں نے انہیں کہا تھا مجھے زیادہ چاہیے. اور ہماری بہت زیادہ کی اسپیڈ میں نیچے اتر گئی تھی اور یہ اتنی تیز تیز چل رہی تھی، مطلب میرے کان تو بالکل بند ہو چکے تھے اور اتنی زیادہ سر میں درد ہو رہی تھی. اور شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک پہنچ گئے تھے. سو لفٹ کے اندر آئے تھے پہلے، مطلب یہاں کا اصل جو سفر ہمارا شروع ہوا تھا وہ یہاں دبئی ایئرپورٹ کا شروع ہوا تھا. اتنا زیادہ لانگ مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے اتنا زیادہ چلنا پڑے گا. اتنا زیادہ مطلب میری اچھی خاصی واک ہو چکی تھی. ہینڈ کیرنگ بیگ تھا، دین اوپر سے میرا اپنا اتنا ہیوی بیگ تھا اور میرے ہاتھ بہت زیادہ درد کرنے لگ گئے تھے. میرے شوز پہننے کے باوجود میرے پاؤں اتنا زیادہ درد ہو رہا تھا، مطلب سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اتنی سیڑھیاں اتنا چلنا. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں نے ریسٹ کیا. پھر ہماری ٹرین آئی، ٹرین کا ویٹ کر رہے تھے. جیسے ہی ٹرین آئی ہے ہم اس کے اندر ان ہوئے اور ان ہونے کے بعد جو ہم نے پہنچنا تھا وہ ہم نے اپنی پراپرلی جگہ پہ پہنچنا تھا جہاں سے ہمارے بیگ ہمیں ملنے تھے. سو ٹرین میں جو ہے میں بیٹھ چکی تھی اور ان کی جو ٹرین ہے وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ خوبصورت تھی. یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ شیشوں کی سائڈ پہ یہ ٹرین تھی. سو اس کے بعد میں نے پھر اپنے شوزوں کو اچھے سے ٹائٹ کیا اور چلنا شروع کر دیا. یہ کوئی 5 سے 6 اسٹرپس ہیں اور ان کو ہم نے گھوم گھوم کے جانا تھا. مطلب کہ بھابھی سے کہہ رہی تھی ہم لوگوں نے جو اتنا سارا کھایا ہے نا یہ ہم سے واک کروا رہے ہیں، چلو بھائی اب کھا لیا، اب اچھے سے گھومو پھرو اور چلو. یہاں پہ میں نے ٹرالی اٹھائی اور اپنے بیگس کے لیے آئی ہوں. اور بیگ جو ہے ہمارے 2 تو ہمیں مل چکے تھے، باقی جو ہمارے 2 بیگ تھے وہ ہمیں مل ہی نہیں رہے تھے. تو اوپر سے بیبی جو ہے وہ اتنی زیادہ پریشان کر رہی تھی. بچوں کے ساتھ ٹریول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا بیبی کے ساتھ. مجھے مطلب چڑچڑاپن ہو رہا تھا کہ اس سے مینیج ہوگا، بٹ ہمارے جو جتنے بھی پراپرلی بیگ تھے ہمیں مل چکے تھے. اور الحمدللہ بس ہم لوگ پہنچ چکے تھے. ہماری فیملی ہمیں لینے کے لیے آ گئی تھی اور گھر بھی ہم لوگ ان ہو چکے تھے. جو چارج تھا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا. کھانا وانا ڈن کر کے ہم نے چائے پی اور مجھے گھر آ کے میری ساری تھکاوٹ اتر چکی تھی. اور مزے کی بات یہ ہمیں سم جو ہے ایئرپورٹ پہ ہمیں فری ملی تھی. جب تک میں دبئی میں ہوں یہ سم میں یوز کر سکتی ہوں، جیسے ہی میں پاکستان چلی جاؤں گی یہ سم آٹومیٹکلی بند ہو. اپنے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.